ओके, एक और ट्रांजैक्शन लेते हैं जिसको हम बोलेंगे गुड्स परचेस्ड फ्रॉम अनिल फॉर रुपीज से 5,000, ठीक है, चलो 5,000 का गुड्स खरीदा, ठीक है, ओके। अब इसको हम समझने का कोशिश करते हैं, ये कैसे समझेंगे इसको। तो सबसे पहले इसके अंदर अकाउंट्स कौन से हैं, पहले वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसके अंदर अकाउंट है, एक है गुड्स अकाउंट, ठीक है, दिस इज अ गुड्स अकाउंट, और दूसरा है एक गुड्स अकाउंट, दूसरा है अनिल अकाउंट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अनिल अकाउंट। ये हो गया दो ट्रांजैक्शन के इफेक्ट्स। कोई भी एक ट्रांजैक्शन है, इसके दो इफेक्ट होने वाले हैं, पहला हो गया अनिल, दूसरा हो गया गुड्स, ठीक है, ओके। गुड्स कौन सा अकाउंट है, क्लासिफिकेशन करेंगे तो कौन सा अकाउंट आएगा, तो गुड्स आएगा हमारा रियल अकाउंट, ठीक है, ये हो गया रियल अकाउंट। रियल अकाउंट और अनिल है वो हो गया पर्सनल अकाउंट, ठीक है, ओके। अच्छा, अभी हो क्या रहा है इसके अंदर, परचेज हम कर रहे हैं, तो गुड्स अंदर आएगा, हमारे बिजनेस के अंदर आएगा, तो हम बोलेंगे कि गुड्स इज कमिंग इन, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे इज कमिंग इन, दिस इज कमिंग इन, ठीक है। तो अनिल क्या है, पर्सनल अकाउंट, और ये हमको दे रहा है ही इज द गिवर, ही इज द गिवर ऑफ द गुड्स, ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया गिवर, ठीक है। हमने इसको डिसिफर किया, गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल। दो अकाउंट कौन से आ गए, एक आ गया गुड्स, एक आ गया अनिल, ठीक है। क्लासिफिकेशन किया उसका, तो गुड्स इज ऑलवेज अ रियल अकाउंट एंड अनिल इज द पर्सनल अकाउंट। और यहां पर ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, तो गुड्स इज कमिंग इन, ठीक है, गुड्स इज कमिंग इन एंड अनिल इज गिवर, ठीक है। अकाउंट के प्रिंसिपल्स तो आपको पता है, रियल अकाउंट का प्रिंसिपल जो कमिंग इन है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसको हम कर देंगे डेबिट, तो ये हो गया डेबिट, ठीक है। और अनिल इज पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो ये हो जाएगा क्रेडिट आपका, ठीक है, ये हो गया क्रेडिट। एक और ट्रांजैक्शन लेते हैं, तो यहां पर लिखते हैं गुड्स परचेस्ड फ्रॉम, लिखते हैं अनिल फॉर कैश ₹5,000। ये दो ट्रांजैक्शन के बीच में का जो फर्क है, वो फर्क है इस वजह से, कैश यहां पर हमने लिखा था, यहां पर कोई कैश नहीं है, और यहां पर गुड्स परचेज अनिल है, दिस इज देयर। अनिल तो पहले भी था, अभी भी है, तो अनिल ठीक है, लेकिन फॉर परचेज फॉर कैश, अकाउंट्स के अंदर अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है तो हमें उस बंदे का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कैश आ गया, ख़त्म हो गया, ठीक है, हमने इससे अनिल से गुड्स खरीदे और हमने उसको कैश दे दिया, तो एक हाथ गुड्स मिल गया और एक हाथ से हमने उसको कैश दे दिया, तो अब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। अनिल के ट्रांजैक्शन में, पहले वाले ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, अनिल ने हमको गुड्स भेजा है, वी हैव परचेस्ड गुड्स फ्रॉम अनिल, उसने गुड्स हमको दे दिया है, लेकिन हमने उसको गुड्स के बदले में कुछ नहीं दिया, सो द ट्रांजैक्शन इज इनकम्प्लीट, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इज इनकम्प्लीट। क्यों? क्योंकि गुड्स तो आ गया
दो इफेक्ट्स भी उसके हो गए, हमको ये दो इफेक्ट्स भी मालूम पड़ गए, लेकिन अनिल को पैसा देना हमको बाकी है और अनिल का अकाउंट हमने यहां पर किया है क्रेडिट। तो जब इसका अकाउंट क्रेडिट किया है तो ये हो गया हमारा क्रेडिटर, यानी कि इसको हमें पैसा देना बाकी है। समझ आ रहा है? ओके, अब इसको समझते हैं, ये वाले ट्रांजैक्शन को समझते हैं। तो यहां पर क्या क्या हुआ है, अकाउंट कौन से इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो एक होने वाला है गुड्स अकाउंट, तो ये जो पहले था, ठीक है। दूसरा होने वाला है अब कैश, ठीक है। अब ये हो गया कैश, तो यहां पर हम लिखेंगे कैश अकाउंट, ठीक है। ओके, क्लासिफिकेशन में हम लिखेंगे गुड्स, तो वो भी रियल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है, और कैश इज अगेन अ रियल अकाउंट, तो दोनों रियल अकाउंट है, कोई बात नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हो क्या रहा है, एक्चुअल हैपनिंग क्या है, इवेंट क्या है। तो इवेंट ये है कि गुड्स इज कमिंग इन, गुड्स हमारे बिजनेस में आ रहा है, इज कमिंग इन, ठीक है। एंड कैश इज गोइंग आउट, कैश इज गोइंग आउट। तो इसका मतलब हुआ कि दोनों अकाउंट जो है वो रियल है, गुड्स अंदर आ रहे हैं बिजनेस के अंदर, कैश बाहर जा रहे हैं। और इसको अब हम रूल के हिसाब से डेबिट, ये दोनों रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट के रूल होने वाले हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पहले वाले को हम करेंगे डेबिट, ठीक है, क्योंकि गुड्स हमारा अंदर आ रहा है, सो डेबिट व्हाट कम्स इन। और दूसरे वाले को हम करेंगे क्रेडिट, क्योंकि हमारे हाथ से कैश जा रहा है। हमने इसको ट्रांजैक्शन देखा, गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल और गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल फॉर कैश, तो इसको हम बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। दिस इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और ये हो गया हमारा कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन। तो हमने ये दोनों ट्रांजैक्शन समझे, एक कैश ट्रांजैक्शन है, एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। चलो एक और ट्रांजैक्शन लेते हैं, और इस बार ट्रांजैक्शन हम लेंगे ठीक है। ओपन अ बैंक अकाउंट, opened a bank account with SBI by cash ₹2,500। ओके, तो अब इसको हम समझते हैं। ये ट्रांजैक्शन के अंदर सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे दो अकाउंट। तो एक होने वाला है SBI और दूसरा होने वाला है कैश। तो हमारे दो अकाउंट यहाँ पर बन गए, एक बन गया SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा हमारा बन गया कैश, ठीक है। ओके, क्लासिफाई करते हैं इसको। SBI जो है वो है हमेशा पर्सनल अकाउंट, ठीक है, ये हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट, ठीक है। और कैश जो है उसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच फील कर सकते हैं, तो वो हो गया रियल अकाउंट, सिंपल, ठीक है। दो क्लासिफाई किया, एक SBI अकाउंट हो गया पर्सनल अकाउंट, ये कैश हो गया रियल अकाउंट। अब हम इवेंट देखते हैं, इवेंट क्या हुआ। तो SBI इज द रिसीवर ऑफ द कैश, क्योंकि हम बैंक में जाएंगे और पैसा जमा करेंगे तो हम पैसा बैंक में देंगे, तो बैंक में जब देंगे तो बैंक रिसीवर ऑफ द कैश हो गया, बैंक इज द रिसीवर ऑफ, हाँ। और हमारे लिए कैश हमारे बिजनेस में से जा रहा है, तो इट इज गोज आउट या गोइंग आउट, कुछ भी बोल दो आप, ठीक है। ओके, अब पर्सनल अकाउंट हमने इसको डिफाइन किया, इसको हमने रियल अकाउंट डिफाइन किया। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
तो यहाँ पर SBI क्या है, रिसीवर है, तो इसको हम बोलेंगे डेबिट, ठीक है, ओके। और कैश इज अ रियल अकाउंट है, ठीक है, इज गोइंग आउट, ये बाहर जा रहा है, तो इसको हम करेंगे क्रेडिट, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारा जो अकाउंट्स है वो इस तरह से क्लासिफाई करने हैं। आओ देखते हैं अब नॉमिनल अकाउंट का एग्जाम्पल कैसे होगा, ठीक है। ठीक है, पेड ₹250 एज कन्वेंस चार्जेस टू प्यून। अब इसके अंदर के हम अकाउंट्स ढूंढेंगे, क्लासिफाई करेंगे और रूल हमारा जो डेबिट क्रेडिट का है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम इसके अंदर के अकाउंट ढूंढते हैं। तो आपने ₹250 आपने इसको दिया, मतलब ये 250 आपका होना तो है कैश में ही दोगे ना इसको, आप ऐसे ही थोड़ी दोगे, तो ये तो कैश है। जो पैसा ऑफिस काम के लिए दिया है वो प्यून को दिया है कन्वेंस के लिए, ऑफिस के काम करने के लिए वो गया होगा कहीं पर बाहर, कहीं पर उसको भेजा गया होगा कि भाई ये चेक लेके आओ, ये बिल दे के आओ, इसको ये डॉक्यूमेंट्स दे के आओ, या कहीं से ये डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, या नीचे कुछ काम हमने बाहर कुछ काम करने के लिए उसको भेजा हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है। ऑफिस में भी ऑफिस से कुछ स्टेशनरी लानी है तो उसके लिए उसको हमने कन्वेंस चार्ज दिया, क्योंकि वो ऑफिस काम करने के लिए गया था, इसलिए हम उसको हमारा ट्रैवलिंग जो छोटा मोटा ट्रैवलिंग, लोकल ट्रैवलिंग जो होता है उसको कन्वेंस बोलते हैं, ओके। दूसरा हम आते हैं हम अकाउंट के ऊपर। तो हमारे जो अकाउंट्स है वो कौन से हो गए, तो पहला अकाउंट हमारा हो गया कैश, ठीक है, पहला हमारा हो गया कैश अकाउंट, और दूसरा हमारा हो जाएगा कन्वेंस अकाउंट। ये भी हमारा सेकंड अकाउंट हो गया। अब क्लासिफाई करते हैं इसको CLF, यानी कि मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूं, इसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो कैश तो हमारा है रियल अकाउंट, ठीक है, और कन्वेंस जो है वो हमारा है नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि वो हमारे एक्सपेंसेस हैं। अब हम इवेंट देखते हैं कि इवेंट क्या हुआ। तो कैश गोज आउट, क्योंकि बिजनेस में से बाहर जा रहा है प्यून के अकाउंट में, प्यून की जेब में, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट इज एन एक्सपेंस, ठीक है, वो एक एक्सपेंस है। कन्वेंस नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए वो एक्सपेंस है। तो कैश इज रियल अकाउंट, गोज आउट, सिंपल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये हो गया हमारा क्रेडिट, ठीक है। और नॉमिनल एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। हमारा रूल है नॉमिनल अकाउंट का, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट, ठीक है, ओके। तो ये हो गया नॉमिनल अकाउंट। तो इस तरह से हमने इसको आज सीखा कि जो भी कोई ट्रांजैक्शन है उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं, और क्लासिफाई करने के बाद उसको हम कैसे डेबिट क्रेडिट असाइन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन लिया, ट्रांजैक्शंस में से हमने अकाउंट ढूंढे कि कौन से अकाउंट हैं इसके अंदर। अकाउंट ढूंढने के बाद हमने उसको क्लासिफाई किया कि वेदर इट इज़ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, और क्लासिफाई करने के बाद उसको हमने इवेंट पता किया कि हुआ क्या है। जैसे हमने बैंक अकाउंट में देखा कि कोई बंदा बैंक में अकाउंट खोल रहा है, तो कैश तो गया हमारे पास से, तो वो हो गया इवेंट। और SBI जो है, जो बैंक थी, वो रिसीवर ऑफ द कैश है। सो इवेंट हमने समझ में आया कि उसके वो वाले केस में बैंक वॉज द रिसीवर, कैश वॉज गोइंग आउट, ठीक है। ये वाले केस में भी हम अगर देखते हैं वही चीज को, तो वही यहाँ पर हमने क्लासिफाई किया कि एक हमारा होने वाला है कैश, क्योंकि आप पे कर रहे हो 250 पे कर रहे हो, कुछ भी दिया नहीं है, तो आपने अज्यूम कर लिया कि वो कैश है। तो ये हमारा हो गया एक कैश अकाउंट, तो वो हो गया रियल अकाउंट,
कैश बाहर जा रहा है, कैश इज गोइंग आउट, सो दैट इज क्रेडिट, क्योंकि हमने अप्लाई किया रूल डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश इज गोइंग आउट, तो कैश अकाउंट हो गया क्रेडिट, ठीक है। और बाद में कन्वेंस जो है वो है एक्सपेंस, तो एक्सपेंस है वो तो नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है तो वो एक्सपेंस है, इसलिए वो डेबिट हो गया। नॉमिनल अकाउंट का जो रूल था हमने अप्लाई किया। अच्छा, एक और बात है जो यहाँ पर हमने नोटिस किया है, जो मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, कि अगर आपको एक क्रेडिट मिल गया है तो दूसरा डेबिट होगा ही होगा, और हो रहा है। हम शुरुआत से यही चीज साबित कर रहे हैं कि अगर एक क्रेडिट हो जाता है तो दूसरा डेबिट हो जाता है, हो रहा है, इट्स हैपनिंग, ठीक है। तो इस तरह से आज हम अभी जो सीखा है वो है हाउ टू असाइन डेबिट एंड क्रेडिट, और ये हमने एक टेबल का छोटा सा हिस्सा यहाँ पर हमने बनाया है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको बेल आइकन दबा के उसके नोटिफिकेशन हमेशा आप रिसीव करिए, और प्लीज़ कमेंट करें अगर आपको ये जो हमने टॉपिक्स अभी किए हैं, अगर आपको कुछ डाउट है और आपको कोई अगर चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ मुझे ईमेल करें, कमेंट सेक्शन में लिखें और अपने डाउट्स क्लियर कर लें, ताकि जब अगला वीडियो बनेगा तब आपको कोई डाउट ना हो और आप वो सारी चीज़ बराबर से समझ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर हम इसके आगे के टेबल के आगे के हिस्से को समझेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय फॉर